बैठ रहे हैं, इधर आके बैठिए। यह वाकया तब का है, यह बात तब की है जब राज्यसभा की समाप्ति के बाद उपराष्ट्रपति के पास सभी लोग पहुंचे थे, उसमें प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे। इसी बीच ललन सिंह भी पहुंचे, साथ में कई और नेता भी थे, कैबिनेट मंत्री भी थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललन सिंह को देखकर सीधे तौर पर उनको संबोधित करते हुए कहा, पहले उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति हैं उनसे नमस्कार हुआ, फिर ललन सिंह को देखकर मोदी ने कहा कि आप मेरे पास आकर के बैठिए। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललन बाबू पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रहे हैं? संसद के भीतर जो वाकया हुआ उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सबको पता है कि नए सांसदों के शपथ ग्रहण से लेकर के राष्ट्रपति के अभिभाषण तक ललन सिंह सरकार के पक्ष में खड़े होकर विपक्ष को जमकर कोस रहे थे। राहुल गांधी की धज्जियां उन्होंने संसद में उड़ा दी, पूरी कांग्रेस को संकट में डाल दिया था। वही ललन सिंह है जब वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लगातार संसद में केंद्र सरकार के बिखरती नैया को गठजोड़ में बांध रखे हैं। स्पीकर ओम बिरला के नामांकन में भी वह सबसे ज़्यादा प्रस्तावक के तौर पर बोल रहे थे। ललन बाबू का कद संसद में इस बार बढ़ा हुआ है। पहले नीतीश कुमार के मर्जी पर ललन सिंह को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी गई, लेकिन चर्चा यह थी कि मन मुताबिक मंत्रालय नहीं मिला। ललन सिंह नाराज थे, लेकिन उनको मनाने के लिए अब उनके ऊपर नरेंद्र मोदी ने बड़ी जिम्मेवारी दिखाई। आज एक साथ दो घटना संसद में हुई। पहली घटना जब ललन सिंह को नरेंद्र मोदी ने तमाम मंत्रियों से अलग अपने पास बिठा लिया। हालांकि ललन सिंह राज्यसभा के मेंबर नहीं हैं, जो राज्यसभा के अंदर मौजूद थे वो कैबिनेट के मंत्री हैं, इस नाते वो पहुंचे हुए थे। दरअसल संसद के जो राष्ट्रपति का चैम्बर है वहाँ क्या कुछ हुआ, जहाँ प्रधानमंत्री मौजूद थे वहाँ बाकी जेपी नड्डा जो केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी मौजूद थे। वो कैबिनेट के मंत्री हैं, इस नाते वो पहुंचे हुए थे। दरअसल संसद के जो राष्ट्रपति का चैम्बर है वहाँ क्या कुछ हुआ, वहाँ बाकी जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो मौजूद थे, संसदीय कार्य विभाग के मंत्री मौजूद थे, अन्य लोग भी वहाँ मौजूद थे। एक एक वाकया हम आपको बता रहे हैं कैसे क्या हुआ। सबसे पहले मोदी ने क्या कहा, अरे ललन बाबू मेरे पास बैठिए। जदयू के मंत्री पर प्रधानमंत्री का यह मेहरबानी कई मायने में अहम है, क्योंकि आज उनको कई नई जिम्मेदारियां दी गई है। देश में नई सरकार बनने के बाद पहली बार बुलाया गया संसद सत्र का समापन हो गया। मंगलवार को लोकसभा का सत्र का समापन हुआ था, लेकिन इस दौरान एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जदयू के कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से कुछ ज़्यादा ही नज़दीकियाँ दिखाई। ललन सिंह को केंद्र सरकार में नई जिम्मेदारियां सौंपी भी गई है, जिसका नज़ारा समाप्ति के बाद भी देखने को मिला। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री का जवाब हुआ और फिर सत्र की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। सत्र की समाप्ति के बाद एनडीए के घटक दलों के मंत्री राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से औपचारिक तौर पर मिलने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री भी इस दल में शामिल थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत बीजेपी के कई मंत्रियों के साथ साथ जेडीएस के नेता एसडी कुमारस्वामी, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने उनके चैम्बर में गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उपराष्ट्रपति के चैम्बर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री ललन सिंह को खास नज़दीकियां दिखाई। जब वहां बैठने की बात हुई तो पीएम मोदी ने ललन सिंह को अपने पास बुला करके बैठाया। पास ही नहीं, जिस सोफे पे वो खुद बैठे थे उसी सोफे पे उनको बैठाया। खबरों के मुताबिक जो खबरें हमें मिली है, जो खबरें हम लोगों को बताया गया है, उसके अनुसार एक प्रत्यक्षदर्शी मंत्री ने बताया कि ललन सिंह तो दूसरी तरफ बैठने जा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहा, ललन जी मेरे पास बैठो। जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू दूसरी तरफ जाकर के बैठ गए। प्रधानमंत्री की ललन सिंह पर मेहरबानी फिर से झलकी जब केंद्र सरकार में कैबिनेट कमेटियों का गठन किया गया। दरअसल कमेटी मंत्रियों का समूह होता है, जब अलग अलग मामलों पर अहम फैसले लेते हैं तो केंद्र सरकार ने दो अहम कमेटी में जदयू कोटे से मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जगह दी है। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को आर्थिक मामले की कैबिनेट कमेटी में जगह दी गई है। इस कमेटी में
प्रधानमंत्री के अलावा 10 मंत्री शामिल हैं, जिनमें लल्लन सिंह भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि यही कैबिनेट कमेटी देश के आर्थिक मामलों में संबंधित सारे अहम फैसले लेती है। लल्लन सिंह को एक और कैबिनेट कमेटी में जगह दी गई है। उन्हें संसदीय मामलों को कैबिनेट कमेटी का भी सदस्य बनाया गया है। इसमें 10 मंत्री शामिल हैं जो यह तय करते हैं कि संसद में सरकार कैसे अपना काम करेगी, कौन कौन से बिल कब लाएंगे। लल्लन सिंह को इस अहम कमेटी में भी जगह मिली है। चिराग मांझी और गिरिराज को भी जगह दी गई है। वैसे केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 8 संसदीय कमेटियों में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह को भी जगह दी गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और गिरिराज सिंह को भी निवेश और विकास के लिए बनाई गई कैबिनेट कमेटी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ में जगह दी गई है। वहीं कैबिनेट में राजनीतिक मामलों की कमेटी में जीतन राम मांझी को भी सदस्य बनाया गया है। इसमें प्रधानमंत्री समेत 14 मंत्रियों का समूह है। तो यह तमाम जो मेहरबानी है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लल्लन सिंह के लिए सीधे तौर पर दिखाई है, और वह तमाम जो मेहरबानी है और वह भी तब जब संसद के तमाम कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री और खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री के साथ उपराष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे। नड्डा तो मोदी के साथ बैठने जा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बाकी लोगों को छोड़कर लल्लन सिंह को अपने पास बिठा लिए। यह मकसद साफ है कि आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लल्लन सिंह की जो नज़दीकियाँ बिहार की सियासत के लिए बेहद अहम हो जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लल्लन सिंह के बीच जो नज़दीकी है वो बढ़ती नज़र आ रही है और बढ़ती जा रही है। ऐसे में नीतीश कुमार सचेत हो गए हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लल्लन सिंह की नज़दीकियाँ बढ़ रही है, क्या ये नज़दीकियाँ नीतीश कुमार के लिए घातक है? क्या इस नज़दीकी से नीतीश कुमार जो है भयभीत हो रहे हैं? क्या नीतीश कुमार सतर्क हो रहे हैं? आपके अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।